इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई जाना और जिस तरीके से उसके बाद काइबोर रेट की शरह में इजाफा हो जाता है, रिकॉर्ड सतह में इजाफा हो जाता है, तो उसके बाद हमारे मुल्क में फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का कैसे सर्वाइवल मुमकिन होगा? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा तजारती पहिया चलाना। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो एक कंसिस्टेंटली हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारा 20% के लगभग, अगर एवरेज लें पिछले 2 साल की, उसके बहुत संजीदा असरात हैं मईशत के ऊपर। जी। और अगर आप ना सिर्फ जो आप जिक्र कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के असरात हैं, क्योंकि लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ऊपर चली गई है, लेकिन उससे जो उसका पर्पस है कि जिससे मनी सप्लाई को कम किया जाए और इन्फ्लेशन को रोका जाए, जी। इन्फ्लेशन पाकिस्तान रोकने में नाकाम रहा है। और अगर आप देखिए तो हमारी इन्फ्लेशन भी 30% प्लस पे चल रही है अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें। जी। लेकिन एक तो बहुत बड़ा नुकसान जिसका जिक्र कम होता है कि थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो हमारा डोमेस्टिक डेट है हुकूमत का, उसका खर्चा बढ़ जाता है और हमारा बजट का खसारा भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अगर हम देखें पिछले 1 साल में, तो हमारा जो अंदरूनी कर्जे हैं रूपी बेस्ड बैंकों से, जी। उसका सबसे बड़ा बोरोवर हुकूमत पाकिस्तान है। बिल्कुल। और जो हमारे बैरूनी कर्जे और अंदरूनी कर्जे तकरीबन बराबर होते थे साल पहले, अब जो हमारे अंदरूनी कर्जे हैं रूपी बेस्ड, वो तकरीबन उससे 15% बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल। हमें इसको बहुत एहतियात से डील करने की जरूरत है। लेकिन एक फिनोमेना जो हमें जहन में रखना है कि जो हुकूमतें हैं, क्योंकि अपने अखराजात कम करने में नाकाम रही हैं, इकॉनमी मुसलसल रिसेशन में है, टैक्स कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, और वो ना सिर्फ बोरोइंग पे बोरोइंग किए जा रहे हैं बल्कि वो नोट प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप मनी सप्लाई देखें, इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई घटनी चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी पाकिस्तान में फिनोमिनली पिछले 6-8 माह में ऊपर चली गई है। तो जब बिल्कुल। मनी सप्लाई ऊपर रहेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना खासा मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा हारून साहब, अगर शरह सूद में 1% इजाफा होता है तो मुल्की मीशत को क्या कितना खसारा होता है? एदाद शुमार क्या होते हैं इसके? देखिए, 1% मुनाफे का मतलब क्या है इजाफा का? हम उसको बजाय इसके के नंबर्स में ट्रांसलेट करें, हमारा तकरीबन 140 अरब डॉलर का कर्जा है हुकूमत के ऊपर अंदरूनी। बिल्कुल। बैरूनी तकरीबन 125 अरब डॉलर का है। जी। अब वो जो 100, आप सिंपल मैथमेटिक्स है कि 140 अरब डॉलर को आप 1 रुपया जब उसमें इंक्रीज करते हैं, जी। तो उसके अंदर 6 अरब का इजाफा आगे चला जाएगा। बिल्कुल। सो ये जो हमारा सूद बढ़ता जा रहा है, अब वो इतना संजीदा हो गया है, जो हम इकोनॉमिक्स की टर्म में ममालिक को डेट स्ट्रेस्ड कंट्री कहते हैं, जिनके बजट का 30% से ज्यादा हिस्सा सूद की अदायगी में जाता है। यानी एक अगर पाकिस्तान 1% बढ़ता है शरह सूद, तो आप कह रहे हैं कि कर्जों में 6 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता है। जी, अगर देखें ना, बड़ा सिंपल नहीं, कर्जों में अगर आपका 140 अरब डॉलर का कर्जा है, जी। तो सूद के बढ़ने से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर टर्म में उसका 1% का इम्पैक्ट आता है। और अच्छा। वो जो 1.5% है उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो वो फिर आप देख लें 60 अरब रुपया बन जाता है। बिल्कुल। अ- अब अब सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि ये जो हम कर रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन दिखाने में, हम कंसिस्टेंटली नाकाम रहे हैं, जी। अपने खर्चे नहीं रोकते, गैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जा रहे हैं। अब उस पे लिमिट आ गई है कि हमारा सारा बजट तो डे वन पे सूद की अदायगी में खत्म हो जाता है, जो हमारा रेवेन्यू है। सो अब बाकी का पैसा कहां से आएगा? देखिए ना, रूपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो बढ़ नहीं रही है। अब एक ही चारा दिखाई देता है कि एक तो हुकूमत जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी बंद करे, अपने कर्जे लेने बंद करे, अपने अखराजात घटाए, वरना तो मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल तो बाद की बात है, मुझे तो ये स्टेबलाइजेशन जो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, इसकी कंप्लीशन भी मुश्किल दिखाई देती है।